मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज मैं देवी पाटन मंडल के जिले बहराइच की कैसरगंज तहसील में एक बैठक में था। उस बैठक में कैसरगंज तहसील के सभी अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम, सीओ से लेकर विभागों के प्रमुख तहसील स्तर के, और विशेष रूप से सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर भी आई हुई थी। मैंने उन सबको आरटीआई एक्ट के तमाम प्रावधानों के बारे में बताया। इस एपिसोड को जो पहला अंश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको सुनिए। बाकी बैठक को मैं 2 अन्य एपिसोड के रूप में आपके लिए जारी करूंगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस एक आग्रह केवल यह है कि जब भी एपिसोड देखें, पूरा देखें, अधूरा न देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी पाटन के एक जिले के नाते बहराइच में मेरा कई बार आना जाना हुआ और कई बार हमने सोचा कि हमको बैठकें तहसीलों में करनी चाहिए, लेकिन संभव नहीं हो पाता। संभव एक तो समय की कमी और दूसरा व्यवस्था। सारा सरकारी अमला तहसीलों में जाए, डीएम, एसपी या एडिशनल एसपी, एडीएम, वित्तीय फाइनेंस, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह। इसलिए सामान्य रूप से जैसा सरकार में होता है, सारी बैठकें मंडल मुख्यालय या जिला मुख्यालय पे होती हैं। और मेरा मानना है कि अगर बैठकें जिला मुख्यालय के बजाय तहसील मुख्यालय पर हों तो उनका व्यवहारिक दृष्टि से ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे ये लगा कि इस बार जो है कैसरगंज लखनऊ के करीब भी है, यहाँ बैठक करेंगे तो ज़्यादा जो है जानकारी परक भी होगा, लाभदायक भी होगा कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए भी, और उनकी उपस्थिति भी ठीक रहेगी। क्योंकि जिस तरह की तहसील स्तर की बैठक पर जो उपस्थिति है, अगर जिले पर होती तो इसमें से आधे लोग जा पाते, बहुत प्रयास करने के बाद भी। तो अच्छा है, उपस्थिति भी है। तो आरटीआई एक्ट के बारे में मैं प्रायः बताता रहता हूँ। जिले की बैठकों में जो लोग जाते होंगे उन्होंने सुना भी होगा। संक्षेप में 5-6 बातें मैं बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से सुनो, विशेष रूप से वो जो इस मामले को देख रहे हैं। और मैं स्पष्ट ये बताऊं कि एसडीएम हो या सीओ हो, उनके ऊपर के चाहे एडिशनल एसपी हो, एडीएम विथ फाइनेंस हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो, इनका आरटीआई से बहुत साबका नहीं पड़ता है। हालांकि इनमें से कई जनसूचना अधिकारी होते हैं। साबका उन सभी कर्मचारियों को पड़ता है जो इनके स्टाफ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत उन कर्मचारियों को है, उन पटल सहायकों को है जो सूचनाएं बनाते हैं, जिनके पास आरटीआई की धारा 6(1) आती है, यानी आवेदन आते हैं। उनको ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। एक उदाहरण मैं देकर ये समझाऊंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। बहराइच में ही सिटी मजिस्ट्रेट पर 8 दंड लगे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट का उसमें कोई दोष नहीं है। उनको पता तब चला जब रजिस्ट्रार के यहाँ से दंड की वसूली के संदर्भ में यह पत्र गया कि इनके वेतन से 3 समान किस्तों में काटा जाए और काटकर सरकारी खजाने में जमा किया जाए। तब उनको पता चला कि उनको दंड लगा और कोई आरटीआई भी लगी। यह केवल इसलिए हुआ कि संबंधित पटल सहायक ने वो मामला संबंधित पटल सहायक कभी उनके सामने लाया ही नहीं, और खुद ही उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने पूछा
उसने, अरे ठीक है मैडम, दंड लगता रहता है, ये तो रोज का कामकाज है। इतने हल्के से उसने इस मामले को निपटाया। खैर उसको हटा दिया गया वहाँ उस पटल से। उसकी जांच चल रही है, वो जैसा कि मुझे बताया गया वो सस्पेंड भी हो जाएगा। लेकिन दूसरे की गलती से जन सूचना अधिकारी पर 8 दंड लग जाए, 7 दंड लग जाए, ये मान कर चलना चाहिए। इसका मतलब नीचे का स्टाफ ठीक से आरटीआई को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये मतलब मेरा कहने का मतलब कि हाँ, जो एसडीएम बैठे हैं, जो सीओ बैठे हैं, या विभागों के जो प्रमुख बैठे हैं, ये इनके लिए एक सीख है कि अपने स्टाफ को ठीक से रखें। ठीक से रखने का मतलब ये है कि उसको आरटीआई के बारे में इतना अलर्ट रखें कि जब कोई आरटीआई आए तो उसके संदर्भ में उनके संज्ञान में वो चीज़ लाए और तत्संबंधी जो भी जवाब हो वो जवाब तैयार करवा करके साइन करवा के भेजे 30 दिन के भीतर। ये मुझे लगता है ये उदाहरण पर्याप्त होगा अधिकारियों के लिए, और चूंकि कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों के लिए भी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कभी कभी जो कार्यालय के जो अंदरूनी झगड़े होते हैं, साहब से नाराज हैं, आरटीआई छिपा लीजिए, दंड लग जाएगा, साहब का 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा, फिर तो मौज है, साहब दौड़े अपना सूचना आयोग तक, हाई कोर्ट तक अपना निपटाएं। तो जो कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की बात होती है तो वो पारदर्शिता नहीं रह पाती है। और आरटीआई का 2 ही उद्देश्य है, एक पारदर्शिता, अधिकतम पारदर्शिता, और न्यूनतम भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को न्यून करना और पारदर्शिता पत्रावलियों में लाना, कार्यप्रणाली में। 2 ही उद्देश्य हैं। कभी कभी जो प्रश्न आते हैं बैठकों में, उनसे ये प्रतिध्वनित तो होता है कि कर्मचारी हो या अधिकारी हो या जन सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकार, जो भी हो, सूचना कैसे न दी जाए यह तजवीज़ते रहते हैं। इस बात का प्रयास करते रहते हैं कैसे सूचना न दी जाए। सोचना ये चाहिए कि कैसे सूचना दी जाए, इस बारे में जो है गंभीरता से विचार करें। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि सूचना कैसे दी जाए, उस दिन आप मान कर चलिए कि आरटीआई में अधिसंख्य जवाब आप दे पाएंगे, दे सकेंगे, देंगे। इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं कुछ धाराओं पर आता हूँ। सामान्य रूप से जो लोग आयोग में गए होंगे या जो हमारी बैठकों में आए होंगे या कभी कभार जो बातचीत में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, सामान्य रूप से धाराओं के बारे में लोग जानते होंगे। फिर भी मैं 5 मिनट में सब धाराओं को जो प्रमुख हैं उनको मैं बता देता हूँ। एक होती है धारा 6। अब मैं यहाँ किसी से सवाल नहीं करूँगा कि धारा 6 होती क्या है। धारा 6 सामान्य रूप से मूल आवेदन होता है जिसके माध्यम से लोग आरटीआई मांगते हैं। सिंपल धारा 6(1) का मतलब सिंपल, जिस आवेदन पत्र के माध्यम से सूचना मांगी जाती है, और इसी के साथ ये जुड़ा है कि आपको 30 दिन के भीतर सूचना देनी है। और 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं होता है। 30 दिन का मतलब है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और जो सूचना पत्रावली पर है आप वही देंगे, उसी रूप में देंगे। सूचना के सृजन का निर्माण नहीं है, सूचना के कलेक्शन का निर्माण नहीं, कलेक्शन का प्रावधान नहीं, न निर्माण न कलेक्शन, इन दोनों का प्रावधान नहीं। और अगर पत्रावली पर सूचना नहीं है तो आप आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत 5 दिन के भीतर उसको वहां अंतरित करें जहां सूचना है।
इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो धारा 6(1) हो गई, 5 दिन में अंतरण हो गया 6(3) में। 30 दिन में सूचना देनी है। 30 दिन का मतलब कि जल्दी से जल्दी। 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं है। 30 दिन में आपको सूचना देनी है तो, नहीं देनी है तो, शुल्क मांगना है तो, नहीं मांगना है तो, थर्ड पार्टी सूचना है तो, गोपनीय सूचना है तो, जो कुछ भी कहना हो आपको लिखित में आपको कहना होगा। और बाई पोस्ट, बाई रजिस्ट्री या बाई स्पीड पोस्ट, नो कोरियर, सरकारी डाक से। सरकारी डाक का मतलब रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट, सामान्य पोस्ट नहीं कि आपने लिफाफे में डाला और उठा के भेज दिया, उसका कोई प्रमाण नहीं रहता है। प्रमाण रखना जरूरी है। हमने अमुक दिन सूचना भेजी, स्पीड पोस्ट का प्रमाण आपके पास और सूचना की एक कॉपी आपके पास रहनी ही चाहिए, ताकि जब कभी आपसे कहा जाए कि सूचना कहाँ है तो आप बता सकें। सामान्य रूप से लोग जाते हैं, सूचना हमने भेज दी, मैं पूछता सूचना कहाँ है, तो चला सूचना नहीं है। तो जब तैयारी अपनी होनी चाहिए, चाक चौबंद अपने को रखना चाहिए। सूचना भेजा, सूचना का प्रमाण रखा और सूचना की एक कॉपी भी रखी। और जब आयोग में जाएं, 2 कॉपी लेकर के जाएं, एक कॉपी आयोग के लिए और दूसरी कॉपी बाय द वे अगर वादी आए तो उसको देने के लिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।